ऐसा है कि हमारे यहाँ चुनाव जो है बरसों के बाद हो रहा है। हमारे संविधान में ये है कि 1 साल में चुनाव हो जाना चाहिए, जो कि नहीं हुआ, किसी भी कारणवश नहीं हुआ। अब उन चीज़ों को मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि ये हम कहीं भी बात करें तो अपने घर की बात घर में ही रहे। लेकिन कई सालों के बाद हमारे यहाँ चुनाव हो रहा है और बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि सबसे प्रायोरिटी लेवल के मुद्दे थे, उनको इग्नोर किया जा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा आप अभी जानते हैं, पूरे देश में, पूरे विश्व में कोरोना की बात रही। हमारे साकेत बार एसोसिएशन से ही कई अधिवक्ता जो यहाँ पे इंडोल्ड थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, वो नहीं रहे कोरोना में, कोविड काल में। और बहुत सारी बातें थी जो उनके लिए बार एसोसिएशन को करना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। बार एसोसिएशन में आने का उद्देश्य यही होता है कि हम अपने अधिवक्ता भाइयों के लिए कुछ कर सकें, हम अपने बार के लिए कुछ कर सकें, ताकि हमारे जितने भी लोग हैं, जो परिवार है हमारा, उनको ये लगे कि हमारा कोई है। हम एक ऐसे अम्ब्रेला में रहें जिसमें हर एक बारिश और तूफान रहे। आप किस उद्देश्य के साथ इस चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ साकेत कोर्ट में सचिव पद पे, और मैं इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि लगातार मेरे प्रैक्टिस के दौरान मैंने ये महसूस किया है कि जो प्रैक्टिशनर, जो एडवोकेट्स हैं, उनके हर एक बातों को दबा दिया जाता है, ठीक है ना। उनके बातें जो उनकी काम है, जैसे हमारे यहाँ ट्रायल होता है, क्रॉस में आने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि मैं एक प्रैक्टिशनर के रूप में जाना जाता हूँ। आप किसी से भी बात करेंगे तो बताएंगे कि मैं एक प्रैक्टिस के रूप में अपना एक मुकाम हासिल किया हूँ। और प्रैक्टिस के दौरान मैंने बहुत सारी कमियाँ देखी है, जो बेंच और बार के बीच में एक मिसकम्युनिकेशन और बहुत सारी चीज़ हैं जिनके चलते हम लोग एक दूसरे को जान नहीं पाते हैं, और एक सिक्के के 2 पहलू होने के बाद भी हम लोग अलग अलग हैं। हमारे पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से भी हमारे संबंध इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारा जो लीडर होता है, चाहे पुलिस के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक न्यूसेंस क्रिएट कर देते हैं। तो बार में जो सारे इंटेलेक्ट एडवोकेट्स हैं, उनके बहुत सारे इश्यूज़ हैं। बार के एडवोकेट्स को ये पता है कि हमारे को करना क्या है, लेकिन उनको जो रिप्रेजेंट करने वाला है वो आदमी उस उद्देश्य को लेके उनको आगे पहुंचाना चाहिए। अभी कोविड के दौरान हमारे बार में जितने एडवोकेट थे वो बीमार थे, उनका देहांत हो गया, उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया। हमारी पार्किंग फैसिलिटी है, यहाँ पे 8 गेट है साकेत कोर्ट में, मात्र 1 गेट, और 1 गेट 1 घंटे में हज़ारों गाड़ियों का अंदर आना। पार्किंग वाले भी, अभी आपने सुना भी होगा कि साकेत में पार्किंग कोर्ट में जो लॉट में ये पर्सन था, स्टाफ था, उसका देहांत हो गया। कारण यही है कि कोई भी समुचित व्यवस्था और एक अच्छी दिशा की ज़रूरत थी, क्योंकि एक अच्छी दशा के लिए एक अच्छी दिशा की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे यहाँ नहीं है। हम पार्किंग पे ले लें, मेडिकल फैसिलिटी ले लें, हमारे यहाँ लोकल कमिश्नर होते हैं, हमारे यहाँ लोकल कमिश्नर अपॉइंट होते हैं, रिसीवर अपॉइंट होते हैं, डीएलए काउंसिल होता है अपॉइंट, बहुत सारी सुविधाएं हैं जो हमारे यंग लॉयर्स के लिए होना चाहिए। अधिवक्ताओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अधिवक्ता हमारे यहाँ सारे प्रैक्टिशनर हैं, बहुत ही अच्छे अधिवक्ता हैं, और वो बदलाव चाहते हैं, क्योंकि बदलाव होना चाहिए, क्योंकि हर एक नए व्यक्ति को एक मौका देना चाहिए, और उन्हें ये देखना चाहिए कि एक प्रैक्टिशनर जब बार में एक सचिव के पद पे आएगा तो उनके लिए क्या करेगा। और ये सारे लोगों को विश्वास है कि ये प्रैक्टिशनर जब आएगा तो किसी जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद से बात नहीं करेगा, वो सिर्फ कानून की बात करेगा, अपने लोगों के हित की बात करेगा।